खुशामदीद। आप देख रहे हैं नया दौर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास अबीबराना। आज हम बहुत सी खबरें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि शाहिद अफरीदी ने रिएक्ट किया है हसन अली की सिलेक्शन पर। नाइला भट्टी जो कि कमिश्नर थी PSL की, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और साउथ अफ्रीका का टूर जो पाकिस्तान करेगा उसकी डिटेल्स आ गई हैं। इट्स अ ह्यूज टूर, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर एहसानुल्लाह की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें क्या बताया गया है, क्या चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सलमान बट ने कुछ जिक्र किया है मोहम्मद हारिस के बारे में कि उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, उसका भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टूर करेगा दिसंबर में, और उसकी जो स्केड्यूल है वो आ गया है। काफ़ी भारी भरकम टूर है, जिसमें कि 3 T20s होंगे, 3 ODIs होंगे और 2 टेस्ट मैचेस होंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज टूर। और पाकिस्तान अपने टूर का आगाज़ करेगा 10 दिसंबर को इसी साल, और एंड करेगा 7 जनवरी को। 3 से 7 जनवरी को टेस्ट मैच होगा, और इसमें मल्टीपल ग्राउंड्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान खेलेगा। डरबन, सेंचुरियन, जोहानिसबर्ग, पाल, केप टाउन, जोहानिसबर्ग और सेंचुरियन और केप टाउन। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ मेजर टूर फॉर पाकिस्तान। 3 T20, 3 ODIs और 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलेगा। सो ये काफ़ी एक मेजर टूर पाकिस्तान करने जा रहा है, एंड वी होप तब तक हमारी टीम की कुछ शेप बन गई हो। शाहिद अफरीदी ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया है हसन अली की सिलेक्शन पर। उन्होंने कहा है कि वसीम जूनियर अगर आपने बैकअप ही रखना था, बिकॉज आपको पता है कि सेलेक्टर्स ने कहा था कि हम हसन अली को एज अ बैकअप लेके जा रहे हैं हारिस रऊफ का। तो अफरीदी ने कहा कि फिर उसके लिए तुम मोहम्मद वसीम जूनियर या फिर उसामा मीर को आपको रखना चाहिए था एज अ बैकअप। हसन को लाने का कुछ समझ में नहीं आती। अफरीदी ने भी इस बात का इजहार किया कि कुछ समझ में नहीं आती। तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं सिलेक्शन में, टीम में, जिसकी कुछ समझ नहीं आती। आई थिंक जब गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी आएंगे तो मे बी थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग अ बिट मोर सेंस, बिकॉज शायद वो अपने आप को असर्ट कर सके। मुझे लगता है अभी जो मैनेजमेंट है, जो सिलेक्टर्स हैं, वो उस तरह अपने आप को असर्ट कर नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है अभी भी टीम के जो कैप्टन हैं उनकी चल रही है। तो मे बी देयर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन इन दैट। और फिर सलमान बट ने बात की है मोहम्मद हारिस के बारे में। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा है कि हारिस को जितने चांसेस मिले हैं वो शायद उसके साथ जस्टिफाई भी नहीं कर सके। उन्होंने कहा इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड गाय, और वो परफॉर्मेंसेस वो नहीं दे सके जो उनको देनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से उनकी। और फिर उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि वो कुछ उनकी शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं है। वो कुछ ऐसी शॉट्स खेलते हैं जिसपे हैरानगी होती है कि ये इन्होंने क्यों खेल लिया। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ T20 से इसका ताल्लुक़ नहीं है। वो जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उसमें भी कुछ ऐसी शॉट्स खेल जाते हैं कि वहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो आपको हैरानगी होती है, यार इसने क्यों खेल लिया। और जिसकी वजह से ऑफ कोर्स सेलेक्टर्स को भी थोड़ा सा उस पर वो डाउट में आ जाते हैं कि यार इज़ दिस गाय रिलायबल, क्या ये फोकस है ग्राउंड में। मैं सलमान बट की द रीज़न आई वांट टू टॉक अबाउट दिस इज़ बिकॉज मोहम्मद हारिस इज़ अ वेरी वेरी फेवरेट प्लेयर ऑफ माइंड। मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। मैं सलमान बट से अग्री नहीं करता। देखिए, एक होती है सिचुएशन, ऐसी होती है आपके ना, एक माहौल इस तरह का होता है कि वहाँ पर हारिस जैसा प्लेयर वो थोड़ा सा ऑड लगता है। वो उसको एक्सेप्टेंस नहीं होती उसकी, बिकॉज एक सिस्टम है ना, वो बड़ा ही एक बोसीदा सा सिस्टम है, पुराना सिस्टम है। वहाँ पर कोचेज़ ये वो सारे उसी पुराने एक जहन के लोग हैं, पुराने सिस्टम के लोग हैं। उनको ऐसा नया को काम करे तो उनको वैसे पसंद नहीं आता। वो कहते हैं ऐ किए। लेकिन जो मॉडर्न क्रिकेट है वो किसी और तरफ जा रही है। तो अब आप ये सोचें कि टेस्ट मैचेस में किस तरह की इनिंग्स खेली जा रही हैं, किस तरह के जो 5 नंबर पे जो प्लेयर्स आ रहे हैं, वो दुनिया की जो बड़ी टीम्स हैं उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि 5 नंबर पे हमारा एक बाजूका किस्म का प्लेयर आएगा। और वो जो प्लेयर्स आते हैं वो शदीद अच्छी और ज़बरदस्त किस्म के स्ट्राइक रेट पे हिटिंग करते हैं टेस्ट मैचेस में। सो अगर आपका एनवायरनमेंट उस तरह का नहीं है ना, मतलब वो अग्रेसिव नहीं है, तो ऐसे प्लेयर्स ज़ाया हो जाते हैं। फिर हारे जैसे लोगों को लोग ये कहते हैं कि यार ये पता नहीं कैसा प्लेयर है, ये करता है, ये वो करता है। तो दैट्स द काइंड ऑफ सेंटिमेंट वी सी। सो मेरे ख्याल से तो हारिस को चांस देना चाहिए। ही डिज़र्व्स
a place in the team, and I think he's an exceptional talent and he's very smart as well. तो उसमें भी उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है पाकिस्तान की टीम में। आपको मालूम है कि एहसानुल्लाह की इंजरी का मसला था, ये हाईलाइट तब हुआ जब अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान्स के मालिक हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम अपनी टीम मेडिकल टीम से उसका इलाज करवाएंगे एहसानुल्लाह का, और उसको इंग्लैंड भेज रहे हैं अपने ख़र्चे पर। फिर मोहसिन नकवी हरकत में आया, उन्होंने एक कमीशन बनाया जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि एहसानुल्लाह की इंजरी को किस तरह ट्रीट किया गया। वो कमीशन ने अब रिपोर्ट दे दी है, उसमें बताया गया है कि जो डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम थे, उनकी नेग्लिजेंस थी। उन्होंने ऐसा सर्जन तजवीज़ किया जिसका फील्ड में तजर्बा कम था और तलीमी अहलियत भी कम थी। उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों ने उसकी जो बर वक्त उसका इलाज भी नहीं किया, तो उसमें भी डिले था। सो वो उसके बाद आपको पता है कि ये जो डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और वो घर चले गए। अब आई डोंट नो कि उस बेचारे का क्या हालात हैं, अभी वो इंग्लैंड जा चुका है या नहीं गया, वहाँ पर उसकी रिहैब चल रहा है, क्या उसकी कोई और सर्जरी होगी या वो कम बैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है आई थिंक स्पोर्ट्स का, पीसीबी का, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसके ऊपर आई एम श्योर कि मोहसिन नकवी कोई ना कोई बेहतर कदम उठाएंगे। वो उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट भी इस वजह से करवाया, उन्होंने सिर्फ इसका नहीं करवाया, उन्होंने दीगर प्लेयर्स को भी इसमें किया, जिसमें कि अरशद इकबाल, ज़ीशान ज़मीर और शवाल जुल्फ़िकार की मेडिकल रिपोर्ट्स भी मंगवाई हैं। सो आई एम होपिंग दैट ही कम अप विद अ स्ट्रैटेजी टू समहाउ कॉम्बैट दिस, क्योंकि ये तो फिर इस तरह ही चलता रहेगा कि प्लेयर्स ज़ाया होते रहेंगे, तो ज़ाया नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स उनको। वी होप कि इसमें कुछ बेहतरी आए। खैर, आपके देखने का बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।